दोस्तों नमस्कार। कल मैंने आपके सामने अपनी छोटी सी ऑडियो क्लिप्स डाली। आज हम उसी सीरीज को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा कि जो मैंने ऑडियो डाली पूरी तरीके से ब्लैंक थी, उसमें कोई भी पिक्चर्स नहीं थे, कोई ग्राफिक्स नहीं थे। आज मैं छोटी सी पीपीटी के माध्यम से उसी सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कल भी आपको बोला था, हमें अपने गांव की तस्वीर को बदलना है तो गांव के हीरो को पहचानना होगा। गांव का वो हीरो कौन? वो कोई भी हो सकता है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और वो लोग भी हो सकते हैं जो आज गांव छोड़ के शहरों में बस चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं पर उन लोगों का भी दिल अपने गांव में समाया हुआ है। वो भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन उसका हीरो बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिस तरीके से आपने देखा, हम सभी लोग अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं, सानिया मिर्जा बनाना चाहते हैं, अदर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस यानी किसी अदर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप बनने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, हमको पहले अपने बच्चों का माँ बाप बनना होगा, उन बच्चों का माँ बाप जिनकी तरह हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे गांव की भी हालत है। हम अपने गांव को सब लोग बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम उसके सेवक नहीं बनना चाहते। हमने शुरुआत की इस सीरीज में उन गाँवों के लोग में से किसी एक लीडर को पकड़ना जिसके थ्रू उस गांव का विकास हुआ हो, जिसके थ्रू उस गांव को आज भारत ही में नहीं पूरे विश्व में भी पहचाना जा रहा है। आज हम अपनी सीरीज में एक बहुत छोटे से गांव को उठा के ला रहे हैं। शायद आप लोगों ने कभी उस गांव के बारे में सुना भी नहीं होगा। हमारी रिसर्च टीम ने उस ढूंढने की कोशिश की तो हमको मिला उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर सा गांव, मनार गांव, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बहता है। उस गांव में एक महिला रहती है जिसको शायद आप नाम भी सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। उसका नाम है बनम्मा। भागीरथी देवी वैसे उनका नाम है, बट उन्हें बनम्मा के नाम से जाना जाता है। मनार गांव के रहने वाली हमारी अम्मा है। जब मैंने बनम्मा के बारे में पढ़ा तो मैं उनके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा मेरे मन में आई। लेकिन अफसोस, कुछ ही पेजों में, कुछ कभी कभी न्यूज़पेपरों में बनम्मा के बारे में लिखा गया है, और कुछ कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है। काफ़ी रिसर्च की तो मैंने पाया कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज में बनम्मा के बारे में लिखा है। एक अंग्रेजी में करीबन करीबन शायद 1 मिनट के आसपास की एक कोई वीडियो क्लिप्स मिली जिसमें गांव के बारे में दिखाया है, बट बनम्मा के बारे में बहुत कम दिखाया। जबकि बनम्मा हमको संदेश दे के जा रही है जो आने वाली पीढ़ियों को सुनना होगा, समझना होगा, देखना होगा। बनम्मा एक ऐसे क्षेत्र में रहती है जिसकी आबादी करीबन 700 लोगों की है। 2000 में ये जो बनम्मा का एरिया था पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। चारों ओर पानी की, चारा की, लकड़ी की सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी। लेकिन बनम्मा ने इसका एक सॉल्यूशन दिखा। मुझे ऐसा लगता है उनकी आत्मा ने उनको बोला कि तुम इस दुनिया में पैदा हुई हो तो तुमको एक नायक बनना होगा, अपने गांव का नायक, जिसे
वो गांव वापस जिंदा हो सके। बनम्मा ने अपने एरिया के महिलाओं को जागरूक किया। वैसे आप में से, मेरे में से सब लोगों को ये पता है, उस जगह का विकास जरूर होता है जहाँ महिलाओं की इज्जत की जाती है। जो लोग अपने घर में अपनी महिलाओं की, अपनी माँओं की, अपनी बहनों की इज्जत करते हैं, वो घर, वो गांव, वो देश बहुत आगे जाता है। ऐसी ही भागीरथी देवी की एक पहल ने उस गांव को इस विश्व में एक नया रूप देने का काम किया। एक नई तरीके से हम सबको सोचने के लिए मजबूर किया कि वो छोटे से गांव में रह के शायद संसाधनों की कमी, शायद नॉलेज की कमी, शायद वो इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसके थ्रू वो गांव की कर सकती थी, गांव का विकास कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सीमित योजनाओं से जो चीज़ें उन्हें सीखी थी, उन सब चीज़ों से उनने महिलाओं को एक बार अपनी जुट किया, एकजुट करके वहाँ पर बाड़बंदी की, नए नए पौधे लगाए और चराई पर नियंत्रण किया और एक वन पंचायत बनाई और फिर उस वन पंचायत की सरपंच बन गए। उनकी इस पहल को हम आने वाले समय तक देखते हुए रहेंगे कि वो किस तरीके से पूरे विश्व में हमको आगे ले जाएगी। बनम्मा की वजह से हमने क्या पाया, हमने ये देखा या आज हम देख पा रहे हैं, वहाँ का पूरी तरीके से चेंजेज हो गया है। वहाँ का करीबन करीबन 10 से 15 हेक्टेयर के बीच में जंगल पुनः जीवित हो गया है। झरनों में पानी आ गया है, स्रोत सक्रिय हो गए हैं। जो हम अक्सर पहाड़ों में देखते हुए आए हैं, गर्मी के समय में आग लग जाती है, आग लगने से कितने जानवर हमारे मर जाते हैं, शायद हम लोगों को ये बात पता भी नहीं, शायद हम इस लोग सोच भी नहीं सक पाते हैं। हम बहुत अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, स्ट्रीट डॉग के मुद्दे उठाते हैं, हम उनको कहते हैं कि इन लोगों को भी जीने का अधिकार है, तो क्या जिनके यहाँ जंगल है उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमने उनके जंगल को जीवित रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है? तो मैं सभी पशु प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि कृपया थोड़ा सा अपना समय इन जंगलों के लिए भी निकालिए, जिनके जंगलों पर हमने आज अपना अधिकार जमा रखा है, जिनके जंगलों के बीच में से हम अपनी ट्रेन को ले जा रहे हैं, मेट्रोस को ले जा रहे हैं, बसों को ले जा रहे हैं, छोटी गाड़ियों को ले जा रहे हैं। ये एक्चुअल जंगल तो के मालिक तो जानवर हैं, लेकिन हमारी बनम्मा की सोच देखिए, बनम्मा ने उनके लिए झरने, पानी के स्रोत सब कुछ पैदा किए और साथ ही साथ ये भी देखा कि उनको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है आग लगने से, उस आग को कंट्रोल भी किया। महिलाओं को रोजगार भी मिला और महिलाओं का समय भी बच रहा, क्योंकि अब उन्हें जानवरों के लिए घास काटने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था, आसपास ही उनको घास मिल गई, जानवर जंगल में जाने लगे, जो पशु हम घर में पालते हैं, इसका ये हमको फायदा मिला। दोस्तों, हमने ये बोला है कि हम समय समय पर आपके पास आएंगे, समय समय पर कुछ नई चीज़ लाएंगे। हम ऑडियो बुक की शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की जगह, जिस ऑडियो को सब लोग शायद देखना सुनना बंद कर चुके हैं, लेकिन ऑडियो में हमारे आवाज़ में इतना ज़्यादा दम है कि समाज को हिला सकता है, जो हमारी बनम्मा ने किया। उनकी समाज सेवा समर्पण से हमको एक पूरा स्थायी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमने देखा, जो हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं लेकिन सिर्फ बात करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, लेकिन बनम्मा ने वो सब कुछ करके दिया। बनम्मा हमको वो कहानी बताती है जो हम आने वाली पीढ़ी इसको बताएंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारे एक छोटे से गांव
को एक बनअम्मा ने बचा लिया। तो दोस्तों, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में एक बनअम्मा जैसी समाज सेवा करने वाली हमको नेता मिले, जो हमको बताए कि इस रास्ते में चल के हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भी, मैं भी और हम सब मिलके एक ऐसे लीडर को बनाने की कोशिश करें जो हमारे आने वाले समय में हमें और आगे, हमारे देश को और आगे ले जाने का काम कर पाए। शायद मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों का सहयोग मिल पाएगा। दोस्तों, हम एक शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, उतना हम हर गांव के विकास को आगे कर पाएंगे, गांव से शहर की दूरी को शायद कम कर पाएंगे और एक ऐसा समाज तैयार कर पाएंगे जहां पर सारी तरीके की सुविधाएं हों, जिसके लिए उनको छोड़ के, गांव छोड़ के शहर की ओर को ना आना पड़े, शहर का पर ज़्यादा लोड ना पड़े। गांव का विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद।